भाई सुबह के 5:30 बजे तगड़ी नींद को चोक स्लैम देते हुए मैं उठा, अपना फोन उठाया, उसको ऑन किया, तकिए को पीठ के बल रखा और बैठ गया अपनी आंखों को मलते हुए कि कुछ भी हो जाए सोना नहीं है। वो मोमेंट मिस नहीं करना है जिसको देखने की उम्मीद लगाए 125 करोड़ लोग बैठे हुए हैं। ऑस्कर वालों को भी ये मालूम था, इसलिए उन्होंने इतने एड्स मारे कि सारा स्पॉन्सरशिप का पैसा आज ही बटोर लो बेन स्टोक्स। उनका बस चलता तो 10-12 पान मसाला का भी ऐड चला देते, लेकिन नहीं भाई, हम एक मोमेंट का वेट कर रहे थे और हमको 2 मिल गए। नाटू के अनाउंसमेंट से पहले इंडिया की शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्परर्स को बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड भी मिल गया। तालियां बजती रहनी चाहिए। एलिफेंट विस्परर्स यानी हाथियों का फुसफुसाना। उन्हीं हाथियों ने मुझे फुसफुसा के कान में बोला कि ये कौन बेन स्टोक्स है जिसने विकिपीडिया पर इसे इंडियन अमेरिकन डॉक्यूमेंट्री लिखा हुआ है। उसको बोल यहां से पूरा क्रेडिट इंडिया को दे दे तुरंत। तू बात पे हर्ट क्यों जाता है भाई? लेकिन भाई साहब फिर आया वो पल जिसने छाती 56 से 72 इंच कर दिया हमारी। खुशी के मारे मैं तकिया भी फाड़ सकता था, लेकिन फिर याद आया कि ज्यादा नुकसान हो जाएगा। अपनी खुशी को पालना सीख काशी। RRR नाटू ने ऑस्कर जीत लिया है भाई और बहनों। लेडी गागा और रियाना को गन्ना पकड़ाकर एक बार फिर से RRR ने एकेडमी अवार्ड्स में अपने झंडे गाड़ दिए। राजा मौली सर, MM कीरवानी सर, लिरिसिस्ट चंद्रबोस, एक्टर्स, कोरियोग्राफर और बाकी सारे लोगों को जो इस फिल्म से जुड़े हैं या नहीं भी जुड़े हैं लेकिन एक भारतीय हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई हो। उन लोगों को भी बधाई जिनको ये मूवी एक ओवररेटेड मूवी लगी थी। क्या है बे, अब तुम लोग भी कूल बनने के लिए सोशल मीडिया पर ये बात कर सकते हो कि देखो मेरे देश की फिल्म ने ऑस्कर जीता है। अरे गजब का कंसेप्ट है यार। वैसे इससे पहले ऑस्कर में एक लाइव परफॉर्मेंस भी हुई जहां गोरे नाटू पे डांस कर रहे थे। इसका अनाउंसमेंट करने भी मिसेस रणवीर सिंह आई, मतलब दीपिका पादुकोण स्टेज पर आई। उस परफॉर्मेंस को स्टैंडिंग ओवेशन मिला। स्टेज पर इतनी एनर्जी थी कि पूरे ऑस्कर अवार्ड को 4 साल तक बिजली की सप्लाई हो सकती है। मार्वल का आर्क रिएक्टर 10 साल तक चार्ज किया जा सकता है। फ्रंट रो में बैठे लोग भी हाथ पैर हिला रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि अरे जब स्टेज वाले गोरे ठीक से नहीं कर पा रहे तो हम कौन सा कर लेंगे। लेकिन ये जीत अपने आप में बहुत खास है बउआ। ये वैसा ही है जैसे एक पिज्जा पर एक फ्री। यहाँ हमने उम्मीद लगाई थी जिसने उसने तो जीता ही, लेकिन जिससे नहीं थी उसने भी जीत लिया। मगर फिर भी इस अवार्ड के 2 मायने हैं। पहले ये कि ये RRR और दी एलिफेंट विस्परर्स की ये जीत कई आर्टिस्ट को इंस्पायर करेगी कि वो भी अपना बेस्ट काम पूरी दुनिया के सामने रखें। दी एलिफेंट विस्परर्स आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी और RRR आपको जहां देखो वहां मिल जाएगी। वहीं ये जीत ये भी बताती है कि अगर आप अपने रूट से जुड़े हैं तो आपको दुनिया अपना स्टेज देगी। ये दोनों ही कंटेंट भले ही टेस्ट में एक दूसरे से अलग हो, लेकिन बात भारत की ही करते हैं। दी एलिफेंट विस्परर्स हम इंडियन के नेचर के प्रति प्रेम को दिखाता है, जहां एक कपल एक अनाथ हाथी को अपने फैमिली मेंबर की तरह रखते हैं। वहीं RRR तो आप जानती हैं कि क्या दिखाता है। इन अवार्ड्स ने एक और चीज साबित की है कि अगर आप बड़े सपने देख सकते हैं तो उसे पूरा भी कर सकते हैं। MM कीरवानी ने जब ये अवार्ड एक्सेप्ट किया तब उन्होंने उसी सपने के बारे में बात की जब वो इस मोमेंट के बारे में सोचते थे। लेकिन ये तो रही ज्ञान की बात है। असली बात यह है कि हमने एक और स्टेज पर अपना झंडा गाड़ दिया है, इंटरनेट फाड़ दिया है। आपका इस पे क्या थॉट है कमेंट करके बताना और थोड़ा नीचे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग और एक बार पूरे भारत को बधाई। जय हिंद। Do you know? नाटू भैया मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे तो।